एक जोश था, एक जज्बा था तंजीम का बिरादरी के लिए, वो आज भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक कायम रहेगा। लेकिन मैं बहुत ही खुशी और रजामंदी से इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। मैं अपना ये पद सदारत का छोड़ रहा हूं। सदर हैं, सदर रहेंगे जब तक इलेक्शन ना हो जाए। फिर वही बात मैं कहता हूँ, एक तो बायलाज नहीं है, टेक्निकल तौर से समाज में जो कुछ तंजीम में जो कुछ होता है, अगर कोई मीटिंग में अपने साथियों के साथ ये ऐलान कर दे कि मैं सदारत से मुस्ताफी होता हूँ, तो क्या मुस्ताफी हो जाए? नहीं, तो फिर कैसी ये बात है? आपने मुस्ताफी होने का ऐलान तो कर दिया और आपने कहा मैं अपनी सारी बॉडी के साथ ऐलान करता हूँ, ये बहुत गलत बात। आप सदर हैं, आप सदर रहेंगे, आप सदर थे, इसलिए कि लीगली तौर से आप सदर हैं। सदर बावकार प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कौमी सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब, हमारी मिट्टी के सपूत इम्तियाज़ फलाही नूर मोहम्मद साहब, बहुत खुशी हुई कि मालेगांव का ये सपूत भिवंडी में न सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी के लिए, समाज के लिए काफ़ी वहाँ पे जाना पहचाना जाता है। और मैंने देखा कि काफ़ी मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं इम्तियाज़ फलाही साहब। आए हुए साथियों, ये बात सच है, अलीम फैज़ी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो मैंने उनके ऊपर जब्र करके जनरल सेक्रेटरी बनाए थे। वो बनना नहीं चाहते थे, और मैं जानता हूँ उस शख्स में क्या क्या खूबियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आप इस बात को भी मानो कि शहर के चीदा लोगों को चुनकर मैंने ऐसे रंग बिरंगी कैबिनेट बनाई। मैं आपको अगर ये तमाम लोगों का अहाता करूँ, बिशमूल हमारे प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, तो काफ़ी वक्त चला जाएगा। हर शख्स अपने में अंजुमन है, हर एक की अपनी शनाख्त है, और इस बात का भी मैंने ख्याल रखा कैबिनेट बनाने में और उन 25 अफराद को जोड़ने में कि किसी एक ख़ास इलाके का कोई नहीं हो। अगर 25 लोग हैं तो आप इस बात को यकीनी बनाइए कि कम से कम 18-20 अलग अलग इलाकों के लोग हैं, ताकि वो हमारे साथ जुटा हुआ अपने इलाके से वो नुमाइंदगी भी कर सके। जहाँ तक मेरी सदारत की बात है, सही मानों में काफ़ी मद्दोजज़र से गुजरा हूँ मैं। यहाँ परवेज़ अंसारी साहब, मुशीर साहब आए एडॉक कमेटी बनी, और उसमें सच बात यह है कि हलीम सिद्दीकी ने मेरा नाम तजवीज़ किया, और होते होते हमारे कौमी सदर साहब, उनकी इमा पर मुझको ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का सदर बनाया गया। यहाँ पर हम लोगों ने मेंबरशिप शुरू की, जैसा कि बायलॉज से हम लोग आज भी वाकिफ़ नहीं हैं। इसी तरह ये भी नहीं वाकिफ़ थे कि ये मेंबरशिप है क्या चीज़। बस हमको करना है, जुनून में शौक़ में हम लोग भी करते गए, और पता ये लगा कि मौलाना हाफिज़ साहब को वहाँ जब हम लोग गए तो हमारे सामने उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। और इस बेत पर कि यहाँ से काफ़ी लोगों ने, दिल्ली का फॉर्म भरा था, इसलिए शायद लाजिम हो जाता था कि उस शहर से किसी की नुमाइंदगी होना चाहिए, और प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ साहब को, हम भी थे उस मीटिंग में, उनको नॉमिनेट किया गया, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी बनाया गया।
हम लोगों ने 500 मेंबरशिप की, उसमें हमारे हलीम साहब का भी बहुत योगदान रहा। ये गली गली जाकर मखसूस लोगों से मिलकर ये भी कोशिश की है कि अच्छे लोगों को इसमें जोड़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोगों की हम लोगों ने मेंबरशिप की। उन 500 लोगों की मेंबरशिप करने के बाद पूरा का पूरा बायोडाटा और 200 रुपया जैसे सदर साहब को भेजा, उधर से हमको रसीद भी आ गई। उस दौरान मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हुए NRC के ताल्लुक़ से लेके, या ये जब फंड हमको दादा भूसे जो मिनिस्टर है हमारे एजाज बेग के तवस्सुस से मिला, सदर साहब आए, कई दफ़ा सदर साहब की आवरी हुई। मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ज़्यादातर अखराजात हम लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से शेयर किए, लेकिन हमारे बहुत सारे पैट्रन जो हमारे सरपरस्त में गिने जाते हैं उन लोगों ने भी इसमें बराबर योगदान दिया। अब प्रोग्राम की एक एक पैसे की खर्चे की रसीद हम लोगों ने हमारे मेंबरान तक पहुंचाई। जिन लोगों ने इसमें हमारे साथ ताउन किया उनके रुपयों के साथ वो कहाँ खर्च हुआ, हम लोगों ने हर एक को एतमाद मिले के काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे साथ जिन लोगों ने बहुत ताउन किया, ख़ासतौर से हमारे महाराष्ट्र के सदर मतीन परवेज़ साहब, धूलिया के शकील शाहीन साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के परवेज़ अंसारी साहब, मुशीर अंसारी, शकील नायक, इन लोगों ने हमेशा पूछने ज़रूर हुई लेकिन हमेशा हम लोगों के साथ दस्तान रखा। ख़ास तौर से बुरहानपुर के हमारे इकराम भाई, वैसे उनका ये सानी शहर है, उनकी रिश्तेदारियां ताल्लुकात भी हैं और बहुत सारे अहबाब हैं। उनका तो ये समझ लीजिए कि जब भी कोई मसला आया सदर साहब ने उनको ही भेजा और उन्होंने नहायत ही खंदा पेशानी से तमाम मामलात को निबेड़ने की कोशिश की और हम लोगों ने भी उनकी बात पे हमेशा लब्बैक कहा। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें बुनकर भवन जो बना, जो बन रहा है, मैं समझता हूँ जैसा मुझको अभी तक पता लगा, महाराष्ट्र में शायद इंडिया का मैं नहीं बोल सकता, शायद पहली मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक काफ़ी से एक तामीर होने जा रही है। इसमें बेशक दादा भूसे का फंड था, हमारे कांग्रेस के सदर जनाब एजाज बेग का तवस्सुत था, मैं उसका नायब सदर हूँ कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जिस शख्स ने इसमें सबसे ज़्यादा भाग दौड़ की और इस इमारत को खड़ी करके यहाँ तक लाने में जो जिद्दोजहद की, वो हमारे सामने बैठे हुए इमरान इंजीनियर साहब हैं। सबसे ज़्यादा जैसा कि अभी अलीम फैजी साहब ने कहा, सच बात है, हम लोग क्योंकि कुछ बारिश की वजह से कुछ थोड़ा इन दिनों वो सरगर्मी नहीं रख सके। जो माहौल क्रिएट हुआ 1-1.5 महीने में आप लोग भी जानते हो, और हमारा जो ऑफिस है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कंपाउंड में मुसलसल बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ रहता है। वहाँ हम लोग जाने से भी गुरेज किए। कई मीटिंगें हम लोगों ने यहाँ की, कई मीटिंगें हम लोग, हमारे आरिफ अब्बास साहब है, इनका भी एक तालीमी कैंपस है फलाह उम्मत ट्रस्ट, वहाँ की मजबूरी थी, वहाँ बारिश की वजह से नहीं जा सके। अब जैसा कि फलाई साहब ने कहा कि उनका नाम अभी तक क्यों से आमेज़ा है, और वो इसी वजह से हो सका, हम लोगों की सरगर्मी वो नहीं रही। अलीम फैजी की गलत फहमी कि मैंने उनसे क्यों नहीं कहा, सच बात यह है कि मैं 3 दफ़ा उनके मकान पर गया, वो नाराज़ थे, ये हमको एहसास होता था। और ये नौजवान बहुत भला का काबिल शख्स है, यकीन जानिए। मुझको बहुत अफसोस हुआ, इसने ये कहा कि नहीं मैं मुस्तकिल नहीं रह सकता, भाई मेरी भी मजबूरी है। मैंने महसूस किया कि ये कुछ इनकी मजबूरियाँ और कुछ नाराज़गियाँ भी हैं। अब ऐसे हालात में मेरे लिए उसका कुछ न कुछ तो बदल ज़रूरी था। और उन्हीं दिनों
ये जब बात शुरू हुई, जैसा कि हलीम फैज़ी साहब ने कहा कि भाई हम लोग, हमारे पास ना बायलॉज है, ना हम अंधेरे में चल रहे हैं, एक ट्रस्ट बनाएं और उसमें सदर साहब की पहले इजाज़त ले लें, अगर उधर से इजाज़त होगी तो हम आगे का काम बढ़ाएंगे। और इसके लिए 2 जुलाई को मैं, खुर्शीद साहब और हमारे एक सोहेल डालरिया हैं, हम तीनों गए वहाँ। उन्होंने ये कहा कि आपकी जो बॉडी बनती है आप वहाँ से भेजिए, मैं अपने लेटर हेड के ऊपर, मतलब सदर के लेटर हेड पर उसको अप्रूव करूँगा कि ये हमारे मकामी ज़िम्मेदारान हैं और ये 25 की बॉडी जो है वहाँ की मजलिस आमला है। ये बात होने के बाद मैंने ये भी पूछा कि क्या हम लोग मुकामी तौर से वहाँ पर कोई कमेटी बना सकते हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट यहीं पैदा हुआ। उन्होंने बरमला कहा बना सकते हो, हमारे कई शहरों में इस तरीके के कामकाज जारी हैं। और उन्होंने कोटा का हवाला दिया कि कोटा में भी मुख्तलिफ कमेटियाँ बना के वो लोग ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक रहते हुए अपना काम करते हैं। हम लोगों ने महसूस किया कि मुकामी तौर से भी हम लोग कमेटी बना सकते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उन तक ये बात गई तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों किया, आप लोग हमको निगलेक्ट कर रहे हैं और आप लोग एक पैरेलल कमेटी बना रहे हैं। मैंने उनको यकीन दहानी कराई, लेकिन जैसा कि हमारे साहिद अंसारी साहब ने कहा, मुझसे काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई। और सच बात यह है कि मैंने भी काफ़ी तल्ख़ कलामी की, उसका मुझको अफसोस भी हुआ। भिवंडी में मुलाकात के दरमियान मैंने माजरत भी की। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक इज्तिमाई तौर से अगर कोई कमेटी बनती है, कोई ट्रस्ट बनता है, तो वो यूं ही चलती रहे अच्छा है या उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए वो अच्छा है? कोई हैसियत है क्या बगैर रजिस्टर के? और हमने जो महसूस किया कि उनकी तरफ से ये ग्रीन सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल है। आप नहीं भी करेंगे तो मिलेगा, आपको दे दूंगा मैं। आप अगर नहीं भी टेप करेंगे ना तो मैं दे दूंगा। तो उनकी तरफ से ये ग्रीन सिग्नल है। वो हमारी गलत फहमी हो सकती है या उनके बोलने में कहीं ना कहीं चूकी हो सकती है जो हमने महसूस किया। लेकिन जहाँ ये महसूस हुआ कि हमारे सदर साहब इसके खिलाफ और वो नहीं चाहते कि ऐसा होना चाहिए, यकीन जानिए हम लोगों ने मीटिंग तो ली, लेकिन उस मीटिंग में ये हमारे शाहिद भिक्कू साहब बैठे, इन्होंने कहा था कि हमको ये बना लेना है, अभी फ़िलहाल इसको अखबारात में नहीं देना है, ना इसको कहीं अफशा करना है। 22 अगस्त को सदर साहब आ रहे हैं भिवंडी, जैसे कि मेरे से गुफ्तगू हो चुकी थी कि वो फाजिल अंसारी के मामा लगते थे, अमीन अंसारी साहब, उनकी किताब का इजरा होगा, वहाँ आप लोगों को आना है। मैंने बरमला कहा हम लोग आएंगे, और उसी गुफ्तगू में ये सब बातें भी हुई। और उसके बाद जब हम लोग बैठे और ये कर तो लिए हम लोग, लेकिन ये तय हुआ कि जब तक 22 अगस्त को हम लोग वहाँ जाके मामले की सफाई नहीं कर लेंगे, सदर साहब से गुफ्तगू नहीं कर लेंगे, ना इसको अफशा करना है ना अखबार में देना है। लेकिन उसके बावजूद हलीम सिद्दीकी साहब ने अखबारात में दिया, और उसके अलावा भी एक लेटर सदर साहब को हमारे ख़िलाफ़ लिखा है ना। उस दरमियान सदर साहब की तरफ से जब बात आई, खुर्शीद चमड़ेवाला से उनकी गुफ्तगू हुई, इन्होंने कहा कि देखो हम लोगों ने अभी तक कोई इक़दाम नहीं किया है, और रही बात उसको रजिस्टर करने की बात, तो कोई बालाज वगैरह नहीं बना है, ना कुछ हुआ है। हम लोगों ने उसको जूं की तूं रख दिया है। उन्होंने हलीम सिद्दीकी के अखबारात में जो खबर आई, या इन्होंने जो लेटर लिखा, या जिस तरीके से भी इन्होंने गुफ्तगू की होगी, उसकी बेस पर इनके ऊपर उनका ये दबाव था कि अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो तो उसका खंडन कीजिए, आप उसके खिलाफ अखबारात में दीजिए। सदर साहब ने,
खैरवा साहब ने, मैं उनको बुला, देखो ये हम लोगों का यहाँ शहर का बिरादरी का मामला है, अभी हम उनकी तकदीर करेंगे या खंडन करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर, इन्होंने जो खबर दी उसका खंडन। हाँ ऐसे आ जाओ, हाँ सुनो तो, सुनिए, नहीं सुनो, आप पूरी बात करो। मेरी आधा घंटा बात हुई और मैं ये कहा उनको कि किसी भी तरह की हम लोग अगर तरदीद करते हैं तो इसमें यानी बाद में एक तरफ से मैं बोलूँ एक तरफ से वो बोले, तो ये चीज़ भी यहीं रोक दो। 22 तारीख को हम लोग आ रहे हैं, वहाँ बैठ के पूरी बात हो जाएगी। और जो सदर साहब ने आपके साथ में बदकलामी की है, सर को सुस्त की है, वो यानी वहाँ बैठ के तस्फिया होगा। वो गलती किए हैं, वो वहाँ पर गलती की माफ़ी मांगेंगे या आप जो सज़ा देना चाहेंगे सज़ा दीजिए। आपको बॉडी डिसॉल्व करने का आपको इख्तियार है, मैं नहीं रोक सकता, वो आप कर सकते हैं। मगर ये चीज़ जो है हमारी बिरादरी में ये तफरीका हो जाएगा कि अगर हलीम सिद्दीकी साहब ने कुछ लिखा है तो मैं उसकी तरदीद करूं, फिर वो मेरे बारे में ये लिखें तो मैं उनके बारे में लिखूं। ये मुसलसल यानी पस्ती में चला जाएगा। ये मामला गलत है, नहीं होना चाहिए। मगर वो ये बात जो है शनिचर की रात में मेरी 10 साढ़े 10 बजे हुई और वो बाकायदा एक जैसा इसरार कर रहे थे कि आप कल की कल यानी इसका अखबार में दो, नहीं तो पीर के दिन सुबह में मैं बॉडी डिसॉल्व कर दूंगा। मैं बोला बॉडी डिसॉल्व करने का इख्तियार आपको है, आप कीजिए, मगर हमसे ये काम न करवाइए कि हम तरदीद करें। तो वो बोले नहीं आप ये काम कीजिए। ये हुआ कि यार सदर साहब का प्रेशर है, एक लेटर डाल दो और व्हाट्सएप पे डाल दो। तो वो बोले नहीं ये अखबार में दो, और वहीं से ये सब मामला बिगड़ता चला गया। रही भिवंडी में जो कुछ भी गुफ्तगू हुई उसमें काफ़ी गलत फहमियों का इजाला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब ने भी गले लगा के मेरी मौज़रत को कबूल किया और मैंने बरमला आप लोगों के सामने कहा कि मुझसे बदतमीज़ी ज़रूर हुई है। मैंने जिस लबो लहजे में आपसे बात की थी, मैं मेरे मुकाम से हट के बात करने लगा था। आपका एहतराम या जो आपका स्टेटस होना चाहिए उसको मैंने मलहूज़ नहीं रखा, इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। उन्होंने बरमला वहीं आप लोगों के सामने माफ़ किया। हम बाहर निकले, मैं फिर बोला सदर साहब सही मैं बहुत रंजूर हूँ मैं। उन्होंने गले लगा के कहा कि अरे भूल जाइए सब बातें थे। लेकिन शहर में ये हवा फैली कि हम लोग वहाँ सियासी दांवपेच खेल रहे हैं। एक व्हाट्सएप आया और उसमें ये कहा गया, उस मीटिंग में आप दोनों भी थे, आप इस बात की गवाही भी देंगे कि वहाँ पर हमारे एक बहुत ही मोतबर पावरफुल सियासी रहनुमा आसिफ शेख के बारे में या ख़िलाफ़ में वहाँ कुछ कहा गया है। और जो व्हाट्सएप मैंने देखा उसमें ऐसे ही था कि भाई उनके ख़िलाफ़ कहा गया है, आज आसिफ साहब से मिलकर उस बारे में बात की जाएगी। हकीकत ये है हमारे कुछ साथी वहाँ नहीं जा सके थे। वहाँ पर उन्होंने पिछली एक बात का जिक्र किया मुफ्ती इस्माइल साहब के ताल्लुक़ से, और जैसा कि आरिफ साहब ने कहा कि जब कोई राजपूत होगा किसी भी पार्टी का रहता है तो वो फिर पार्टी नहीं देखते, हमारी बिरादरी का है ना, वो बराबर उसका सपोर्ट करते। हमारे सदर साहब भी यही बोल रहे थे कि हम MIM के बहुत फेवर में नहीं हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर अंसारी बिरादरी के एक मेंबर हैं जो असम्बली के लिए खड़े हुए थे, आपको उनकी हिमायत करना था। तो मैंने कहा कि जैसा कि अभी हमारे साजिद अंसारी साहब ने कहा कि यहाँ पर आसिफ साहब से भी मुंसलिक हैं, कांग्रेस से भी हैं, MIM से भी है, समाजवादी पार्टी से भी मुंसलिक हैं लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी लोग हैं, हम मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। इलेक्शन के दिनों में हम लोगों ने यह तय कर लिया था कि हम मोमिन कॉन्फ्रेंस के स्टेज से किसी की मुखालफत या हिमायत नहीं करेंगे। अपने अपने तौर से सियासी स्टेज से हम लोग बोल सकते हैं। हवाले के तौर पर मैंने हमारे एक साथी सोहेल डालरिया का नाम लिया। सोहेल डालरिया में बोला देखिए ये आसिफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं, हलीम सिद्दीकी साहब हैं, ये अबू ज़र साहब है,
तो उन्होंने बरमला कहा, देखो आपने सोहेल डलारिया का नाम लिया ना, ये आसिफ साहब की पार्टी से मुंसलिक हैं, लेकिन कल अगर इनको टिकट देंगे ना वो, क्योंकि ये मोमिन कॉन्फ्रेंस के हैं, मैं बोलूँगा इनकी हिमायत करो, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल आप लोगों ने वहाँ पर इफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए जो कुछ भी मालूमात हुए, आप यहाँ आए, मुख्तलिफ नाराज़ शख्सियात से आप लोगों ने मुलाकात की, और जैसा कि आपने कहा भी, और वहाँ सदर साहब ने कहा, फ़ोन पे भी गुफ्तगू हुई खुर्शीद भाई की, कि अभी मैं सदर जारी हूँ, तावक्ते के इलेक्शन नहीं हो जाता, ये तो आप लोग तय करेंगे, ऊपर से ही तय होगा। आप लोगों की तरफ से कल भी मुझको ये इसरार था कि देखिए कुछ लोगों की नाराज़गी है कि उनको आप लोगों ने गवर्निंग बॉडी में नहीं लिया, तो क्या सामने से अगर आता है तो वो तो आपका इख्तियार है, आप आए हो तो जाहिर सी बात है कि मामला रफा दफा करने आए हो, तो इसमें तो मैं कहीं भी अड़ूंगा नहीं। मुझको तंजीम मजीद है, शख्सियत मैं हूँ, आज कल कोई और रहेगा, ये ग्रुप आज है, ये आज जिम्मेदार है, कल कोई रहेगा, काफिला तो ऐसे ही रवा दवा रहेगा ना। मैं ख़ास तौर से मेरे उन साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। यकीन जानिए शुरू से ये लोग मेरे लिए फौलाद की तरह खड़े रहे। यकीन जानिए बहुत ऊंच नीच आई, हम लोग 2 साल तो लड़ने में चले गए, और मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इतना सब्र तहम्मुल से अगर बर्दाश्त नहीं किया होता तो शायद हम यहाँ तक आते भी नहीं। कई दफ़ा ये लोग मुझसे नाराज़ हुए कि तुम सदर हो कि यहाँ के चपरासी हो, सबको बैठो बैठो करते रहते हो, अपना कहीं तो तुम अपना फोर्स ताकत बताओ। मान लो देखो अभी वो मौका नहीं है, ठीक है, उनके जज्बात मेरे लिए बहुत नेक रहे होंगे, हैं बल्कि, इसलिए वो जज्बात में बोलते थे। लेकिन इसमें मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैंने ख़ास तौर से नाम लिख लिया है ताकि कोई ये ना कहे कि मेरा नाम भूल गए, है ना। हमारे साजिद अंसारी साहब, इखलाक बाले मुकादम साहब, आरिफ अब्बास साहब, मौलाना अयूब कासमी साहब, खुर्शीद चमड़े वाले साहब, एडवोकेट अतीकुज़मा साहब, शाहिद लतीफ़ राजी भुक्कू साहब, सोहेल अहमद अब्दुल करीम साहब, इम्तियाज़ कैसर साहब, हमारे इमरान इंजीनियर, हमारे इंजीनियर इम्तियाज़ चमड़े वाले साहब, हमारे मोहम्मद लुकमान जनता बैंक के चेयरमैन, अबू ज़र साहब, अंजुम इंजीनियर साहब, अकील अहमद मोहम्मद इसाक साहब, हमारे सरपरस्त प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, हलीम सिद्दीकी साहब, हलीम फैज़ी साहब, अजीज़ सर, अयूब रहमानी और तारिक फैज़ी साहब, मैं इन लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। यकीन जानिए जिन हालात से, जिन मद्दोजहद से मोमिन कॉन्फ्रेंस गुजरी है, वो हलीम साहब भी बोलेंगे, हलीम साहब भी बोलेंगे, हर कोई जानता है। लेकिन एक जोश था, एक जज्बा था तंजीम का बिरादरी के लिए, वो आज भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक कायम रहेगा। लेकिन मैं बहुत ही खुशी और रज़ामंदी से इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अब मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मैं अपना ये पद सदारत का छोड़ रहा हूँ। मैंने आज अपने अहबाब के सामने ये बात रखी कि देखिए, एक शख्स को हट जाने से अगर मामला रफ़ा दफ़ा होता है तो वो कर लेना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत बड़प्पन, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मैंने ये बात सबके सामने रखी कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। तमाम लोगों ने बरमला यही कहा कि आप अगर
मोमिन कॉन्फ्रेंस के एक अदना कारकुन की हैसियत से, रुकन की हैसियत से अगर काम करते हैं तो हम भी उसी हैसियत से काम करेंगे। और तमाम लोगों ने यकजा एक आवाज़ होकर यही कहा कि ठीक है, हम पूरा का पूरा मोमिन कॉन्फ्रेंस का ये जो कुंबा है वो 25 लोग और उसमें से वो 11 लोग जिनको जिम्मेदारियां दी गई, उन्होंने बरमला कहा। हालांकि मैंने काफ़ी उनको इस मामले में समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके जज्बे की कदर करता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी आएगा काम ही करेगा, काम तो हमको भी करना है। हम एक मोमिन कॉन्फ्रेंस के अदना रुकन की हैसियत से हमेशा इसके लिए काम करेंगे और सबका जज्बा यही है कि बिरादरी, मिल्लत और शहर में कोई इंतशार नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जानिए, इसी नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए कि तंजीम है तो सब है, इंतशार में सिर्फ नुकसान है। हम बिरादरी को और शहर को किसी तरह में दो धड़ों में बंटता हुआ नहीं देखेंगे। इसलिए मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि मैं अपने तमाम साथियों के साथ अपने तमाम पदों से, अपने तमाम इख्तियारात से हम लोग दस्तबरदार हो रहे हैं। आपके साथ जब आप आवाज़ देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोग सबसे पहले हाजिर थे, हमेशा हाजिर रहेंगे। आज जो यहाँ हमारे साथी अलीम फैज़ी को गलतफहमी हुई, हम लोग यहाँ आके जा चुके हैं। अयूब रहमानी साहब बोलेंगे, हम लोग वहाँ से निकले तो ये बोले कि यहाँ पे सिर्फ अलीम फैज़ी हैं और दोनों गेट में ताला लगा है, तो तुम यहाँ आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। तो हम लोग अपने जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है उस पर रुके रह गए। नहीं तो जैसा आज हम यकजा हैं, जो यूनिटी हम में है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए, बिरादरी के लिए कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे। बस एक कारकुन की हैसियत से काम करना चाहते हैं। इतनी इत्तद अफ़ज़ाई की गई, इतनों दिनों में मुझको बर्दाश्त किया गया। मैं आप लोगों का, मेरे अपने साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।